तो साहब, रिपोर्टर सफाई वाला आज पहुंचा है ग्वालियर के वार्ड नंबर 29 में। यह वार्ड शहर का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा वार्ड है। महलगांव सिटी सेंटर के गोविंदपुरी, अलकापुरी, दर्पण कॉलोनी जैसे पॉश इलाके इसमें शामिल हैं। यह वार्ड कई मायनों में खास है, इसलिए ऐतिहासिक करौली माता मंदिर भी है, जो देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। नगर निगम चुनाव का घमासान मचा हुआ है, तो यहां भी हलचल काफी तेज है। बंसल न्यूज की टीम भी यहां पहुंची और यहां की समस्याओं, वादों, दावों की हकीकत जानने की कोशिश की, जो आप तक पहुंचाते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम तेज हो चुका है। सियासी दल आपस में रस्साकसी का खेल भी कर रहे हैं। लगातार चुनावी दावे, चुनावी वादे हमें सुनाई दे रहे हैं। रिपोर्टर सफाई वाला वार्ड 43 का सफर पूरा करके वार्ड 29 पहुंचा है। वार्ड 29 बेहद पॉश है। यहाँ सिटी सेंटर और महलगांव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और किन सुविधाओं का यहाँ अभाव है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ ये सफर वार्ड 29 का। वार्ड 29 के दो अलग अलग पहलू हैं। एक हिस्सा शहरी क्षेत्र का है जहां मेट्रो लाइफ है, दूसरा ग्रामीण परिवेश का है जो महलगांव और उसके आसपास का हिस्सा है। अभी हम शहरी क्षेत्र कैलाश विहार में मौजूद हैं। यहाँ नगर निगम की टीम हमें दिखाई दे रही है जो यहाँ सफाई आदि के कार्य में जुटी हुई है। हम बात कर लेते हैं किस तरह के इंतज़ाम यहाँ सफाई के उन्होंने रखे हुए हैं। हालांकि कुछ जगह कचरे के ढेर जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है। बेहद बड़ा वार्ड है। किस तरह से मॉनिटरिंग है सफाई को लेकर वार्ड 29 में? हाँ, सुबह 6 बजे से ही मॉनिटरिंग चालू हो जाती है। संसाधन निकल आते हैं हमारे नगर निगम से, वर्कशॉप से 6:30 बजे। और अभी कुछ गाड़ियाँ कचरे की भर के लैंडफिल साइट पे निकल भी चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड की आबादी कितनी है, क्या कितना बड़ा वार्ड है शहर का? अनुमान बता सकता हूँ कि करीब 40,000 से लगभग अधिक ही होगी आबादी। और 5,000 कुछ 700 भवनों की संख्या है इस वार्ड में। मतलब 5,700 भवन है इस वार्ड में और लगभग अनुमानित एक संख्या है जो 40,000 के करीबन है इस वार्ड की ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी कितनी चुनौती रहती है सफाई को लेकर? सफाई को लेकर ज़्यादातर महलगांव में ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर पशुपालक ज़्यादा होता है। और काफ़ी समय से वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है महलगांव। ग्रामीण तरीके के लोग वहाँ निवासरत हैं, तो वहाँ सफाई करने के बाद जो सफाई पॉश इलाकों में दिखती है ना, वो महलगांव में नहीं दिखती है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सफाई कर्मी हैं, जो यहाँ के वार्ड के जो जिन पर जिम्मा है सफाई का, उनका कहना है कि बड़ी आबादी है, 5,000 से अधिक घर हैं और इसलिए जो महलगांव का हिस्सा है वहाँ पर साफ सफाई की बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि इनका दावा है कि लगातार जो सफाई कर्मी हैं वो निरंतर सुबह शाम इसी प्रकार सफाई के कार्य में जुटे रहते हैं। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ हाल है वार्ड के। ये वार्ड क्रमांक 29 के महलगांव का हिस्सा है। ये ग्रामीण परिवेश का है। आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने की, किस तरह से सीवर उफान मार रहे हैं और गंदगी से लोग परेशान हैं। साफ सफाई की भी स्थिति बेहद खराब है, जबकि नगर निगम के सफाई कर्मियों का यह दावा था कि वो निरंतर वार्ड में सफाई करते हैं। हालांकि इस हिस्से को लेकर उन्होंने कहा था कि यहाँ चूंकि अधिक पशुपालक रहते हैं और पशुपालन का व्यवसाय है, दूध डेयरियाँ घरों में खुली हैं, जिसके चलते जो उनका गोबर होता है वो नालियों में जमा हो जाता है। इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि ये जो सीवर है वो चौक हो चुकी है। बात करते हैं माता जी, क्या स्थिति आपके बाग? नली भरी रहते हैं, पानी की तो पानी ना रहने को ये सीवर बह रहा है और सीवर बह रहा है, जब चैम्बर वो चैम्बर मंदिर के यहाँ पानी भर रहा है। वहाँ पर सफाई नहीं रहती, मंदिर गंदा रहता है, मंदिर ज्यादा पानी मंदिर में। चौक होने का कारण ये है कि इसमें सीवेज की लाइन में ही लोग अपने घर से गोबर बहा देते हैं, इसलिए ये सीवेज चौक होती है। और इसमें ये प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये है। ये सीवेज सीवेज इसलिए जाम हो जाता है कि गोबर को फेंकने ना जाते हुए उसमें
नाली में नहीं, जो सीवेज का कनेक्शन है उसमें डाल देते, चेम्बर में भी डाल देते। हमने कई बार देखा है। बिल्कुल, तो ये स्थिति पानी की भी किल्लत। हाँ, पानी की बहुत है दिल्ली। वो देखिए आप किस तरह से यहाँ जो मवेशी है वो हमें इसी तरह दिखाई दे जाते हैं। ये सभी पालतू मवेशी हैं और हर दूसरे चौथे घर में यहाँ पर इसी तरह मवेशी पले हुए हैं। जो इनका मलमूत्र होता है वो इसी तरह सीवेज में बहाया जाता है, जिससे ये स्थिति बनती है। काफ़ी बदबू हमें यहाँ पर महसूस हो रही है। हम बाढ़वासियों की समस्या को समझ सकते हैं, दिखाई भी दे रहा है साफ तौर पर किस स्थिति में ये दयनीय हालत में ये लोग हैं। बाबू जी क्या कह रहे थे, आप कुछ बता रहे थे? जे कह रहे थे लला 2 महीना से भारी हैरान है पानी को, और सीवर तो मैं आंखें दिखाई दे ही रही, और 4 टैंकर मंगाए ले। रोज तो टैंकर मंगाए नहीं पे, इतने पैसा वाली नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन नहीं कर सका। सकरवार साहब के यहाँ भी खे आई, मोहल्ले के 25-30 आदमी गए दशहरा के दिन, वो घर पे नहीं मिले, टिकट लेने गए थे, और जो है आज तक सुनाई नहीं भाई। पर साल भी गए, कई 2 महीना बाद कर यहाँ के पार्षद से नहीं कहते? पार्षद से कह लेते, बेजे कह रहे चुनाव होने दे, कहीं बोरिंग करा, बोरिंग ठंग गई, जो कह रहे। जैसे कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, अब अकेले रह रहे हैं तो पानी भरे हैं या सब पढ़े हैं, मतलब एक टाइम पानी भरने में ही चला जाता है सर पूरा। क्या करें सर? कौन सी क्लास में हो? मैं सर 12th क्लास का स्टूडेंट, मुझे इस टाइम पढ़ने की ज़रूरत है सर। मैं पढ़ने जाऊँ अभी, मुझे जाकर सर पानी भरना है। अच्छा, नेता तो बड़े बड़े वादे करते हैं। सर वादे तो सभी करते हैं सर, कौन वादे नहीं करता। आपको जीतना, आप वादे ही करोगे, क्या करोगे? आपको कह रहे थे बहलाओगे जनता को सर। पर सर ये एक मेन प्रॉब्लम सर, सबसे खाना बना आदमी रह सकता है, पानी बना नहीं रह सकता ना सर। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि सीवर की स्थिति बेकार है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़कर पानी भरने में जुट जाते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि उन्होंने कई बार यहाँ के स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई कि यहाँ पानी की व्यवस्था करें, सीवर की व्यवस्था करें, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होती। हाँ बाबू जी क्या पानी की परेशानी है साहब, और कोई बात नहीं, हमको तो पानी चाहिए। सफाई वफाई से कोई वास्ता नहीं? अरे कोई सफाई आते हैं, एक दिन आएंगे और चले, फिर वो लौटते ही नहीं है। क्या फायदा उनसे शिकायत करने से, क्या मतलब निकलेगा? बस हमको इतना ही बोलना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है, और लोग यही कह रहे हैं कि बार बार कहने के बाद उनकी जो समस्या है उसका हल नहीं होता। देखिए दूसरी तस्वीर, किस तरह से पानी के टैंकर से यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी तरीके से इक्का दुक्का टैंकर यहाँ पर चलते हैं, और यही जो पानी के टैंकर हैं उनके पानी के स्रोत बने हुए हैं, और इन पानी के टैंकरों से ही ये मोहल्ले वासी जो हैं वो पानी भरते हैं, लेकिन इससे उनकी पूर्ति नहीं होती। उन्हें आपस में झगड़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये स्थिति महलगांव की है। महलगांव बेहद पॉश इलाकों में शुमार है। सिटी सेंटर, अलकापुरी, हाईकोर्ट के पीछे का हिस्सा और शारदा विहार, ये वो पॉश इलाके हैं, गोविंदपुरी, जहां पर कई वरिष्ठ अफसर भी रहते हैं, कई नेताओं के भी घर है, लेकिन स्थिति ये है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ 29 के महलगांव का इमामबाड़ा, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ तकरीबन 1000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तस्वीर में इस क्षेत्र की दिखा दूं कि किस तरह से लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है और धूप में एक बुजुर्ग महिला पानी आने का इंतजार कर रही है, और एक युवती भी है, वो भी नलों को बेसब्री से देख रही है, काश इसमें पानी की बूंद आ जाए। तो ये तस्वीर हमें बयां करती है कि इस बाढ़ की हालत क्या है। दूसरा, मैं गली का भी हिस्सा दिखा देता हूं कि किस तरह से उबड़ खाबड़ है। शायद बहुत समय पहले कभी सड़क डली होगी, उसके बाद सड़क की स्थिति ये है कि बस लोग चलना भर यहाँ पर दूभर होता होगा। बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है आपके बाढ़ की? रोड खराब है, पानी नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं बनता है, सब। पानी कितना मिल पाता है? पानी कुछ नहीं मिलता है। कल नल खुल गया तो मिल गया, फिर वही लटकने लगे, बैठ गए हैं। ऐसे धूप में ऐसे ही पानी का पूरा दिन निकल जाता है धूप में, पूरे दिन पानी नहीं भर पाता। और सीवर सड़क सफाई, जो का सफाई हो रही देखो, जो सफाई नहीं हो रहा है, ये गंदगी दुनिया भर का फैला रहता है। आप देखिए सामने किस तरह जद्दोजहद चल रही है। धूप में बैठी है माता जी और बात करने की कोशिश करते हैं। खाली बाल्टी, अभी तक 1 घंटे की मशक्कत के बाद देखिए कितना सा पानी उन्हें मिला है। मैं खुद दिखा देता हूं आपको, ये स्थिति उनकी है और चेहरे पे मायूसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इंतजार बस इसी बात का कि शायद
नलों में से पानी की बूंदें गिर जाएं। माता जी कितनी दिक्कत होती पानी की? पानी की बहुत दिक्कत है। हम्म। पानी नहीं आ रहा बस, और कुछ नहीं। 8 बजे थे, 3 बजे जाए, 4 बज जाए, वैसे ही बैठे रहता है। ये आपने बात सुनी कि किस तरह से उन्हें पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि बाढ़ की स्थिति क्या है, और विशेषकर इस क्षेत्र की जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। कुछ हिंदू घर भी हैं सामने, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है। माता जी कितनी दिक्कत है आपको पानी की? देख रहे हैं ना, मोटर आप भी चला रही थी। हमको तो पानी मिल रहा भैया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? हमको तो नहीं है दिक्कत। हमको तो नहीं मिलता, इन लोगों के नहीं ये तो नहीं आता है, पानी नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता। आते हैं उस तरफ नहीं है? हाँ, एक इधर तरफ आता है, बाकी नल नहीं होता है। महलगांव में चौपाल जमी हुई है और आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं। चुनावी माहौल है, चर्चा चुनाव पर ही चल रही होगी। बाबू जी क्या है माहौल? माहौल ये तो मैं सामने दिख रहा है कि क्या माहौल है, वही माहौल है सब। हाँ। अच्छा, ये बाढ़ तो बड़ा ऐसा लगता है जैसे गांव में घुसे आए हैं। महलगांव में तो क्या यही अभिशाप बन गया इसके लिए? ये नहीं कह सकते हैं कि अभिशाप है कि श्राप है। लेकिन हमें हालत तो आपके गांव जैसी दिख रही है। गांव में रह रहे तो रहेंगे नहीं। क्या कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अब किसी की पार्टी नहीं है, अपनी डंडा की पार्टी। विषय क्या है आपके मन में, क्या है? आज जो इच्छा होगी उस टाइम पे देखेंगे कौन सा कैंडिडेट सही है, पढ़ा लिखा अनपढ़ जैसे होगा। बाबू जी आप क्या चाहते हैं बाढ़ में किस तरह से होना चाहिए? बाढ़ में ये चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन का नियम है, प्रकृति का परिवर्तन होना ही चाहिए। हमेशा यही लोग चले आ रहे हैं, अब की बार किसी और को भी मौका दिया जाए। हाँ, लेकिन बाढ़ की हालत तो बड़ी खस्ता दिख रही है। हाँ, बाढ़ की हालत तो बहुत, हम भी फिर रहे हैं, घूम रहे हैं बाढ़ में प्रचार के चक्कर में, तो हमको भी काफ़ी पानी की बहुत ही ज़्यादा शिकायतें मिल रही है। सब हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जो पहाड़िया पे तो पानी की शिकायत, पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ये चुनाव की चौपाल जमी हुई है, वोटर शांत है, और लेकिन आपस में गॉसिप चल रही है कि कौन बेहतर है। कुछ लोग विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, कुछ लोगों ने मन में कुछ ठान लिया है जो चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त वो तय करेंगे। हालांकि बाढ़ में कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ये बात सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। बाढ़ 29 में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के गिरिराज कंसाना को मौका दिया है। हालांकि इससे पहले उनकी भाभी राम बेटी यहां से पार्षद रही हैं, उनके पति मेहताब भी पार्षद चुने गए हैं। हम बात कर लेते हैं राम बेटी के पति मेहताब सिंह जी से। मेहताब सिंह जी, आप भी पार्षद रहे हैं, बाढ़ का अच्छा खासा अनुभव है आपको, मौका मिला है आपके छोटे भाई गिरिराज कंसाना को, कैसे देखते हैं? मैं सर्वप्रथम तो 98 में पार्षद बना था इसी क्षेत्र से, और इस बाढ़ की ये स्थिति थी कि जैसे गांव से भी बदतर। जब मैंने पूरे बाढ़ को देखा चुनाव प्रचार में, तो गांव से बदतर स्थिति थी। 93 यहाँ पर 83 में पार्षद कांग्रेस का था इसी बाढ़ से, 93 में विधायक इसी बाढ़ से कांग्रेस का था, उसके बाद में 98 में विधायक भाजपा का दिया और 99 में पार्षद बना। उस वक्त हमने विकास कराया लोगों का। उन्हें पहले लोग क्षेत्र में यही नहीं जानते थे कि पार्षद पे भी कोई फंड होता है या काम करता है पार्षद। उसके बाद निरंतर विकास की धारा चलती रही, और आज भी छोटे भाई को मैंने बीच में ही मौका मिला था, उसने मेहनत की, महिला सीट होने के कारण मिसेज लड़ी, और अब भी छोटा भाई मैदान में। हमारा हमेशा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, ये हमारा भाजपा का नारा है। हमको ना तो ये पक्षपात करना है कि हम गुर्जर प्रत्याशी हैं, हमारे लिए जितनी भी जनता जनार्दन है वो हमारी भगवान है, हम उनके सेवक हैं। गिरिराज जी, आप निर्दलीय भी चुने गए इस बाढ़ से और अब फिर मैदान में हैं, लेकिन देखते हैं तस्वीरें बाढ़ की, चाहे मुस्लिम बस्ती की बात कर लें या नीचे की बस्ती की बात कर लें, महलगांव तो मतलब अभिशाप हो गया, गांव जैसी स्थिति है उसकी। देखिए भैया, ऐसा नहीं है, आपने देखा भी होगा, रोडों की कोई परेशानी वहाँ है नहीं। हाँ, पानी की थोड़ी परेशानी है। हम लोग चूँकि 2.5 साल से हम लोग पार्षद नहीं हैं, हम लोग इस बार पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया, हम लोग बोर नहीं करा पाते क्योंकि पार्षद नहीं थे। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे विधायक तो हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक तो हैं,
वो क्या इस समस्या को हल नहीं कर सकते थे, मगर उनको समस्या हल करना नहीं था। इसलिए क्योंकि पार्षद बीजेपी का था ये? जी बिल्कुल, इसीलिए कि पार्षद बीजेपी का था और माहौल बीजेपी के खिलाफ हो, इसलिए। अगर मैं तो पार्षद नहीं था तो आप तो विधायक थे यहाँ पर, आप कर सकते थे। हम 2.5 साल से भैया ना, हम कोई पार्षद तो है नहीं, आप भी जानते हो भैया, मगर उनको तो कुछ करना था ना जनता के बीच में। आज मैं कह रहा हूँ कि 2 साल उनको हो गए, वार्ड क्रमांक 29 में एक काम बता दें उनको, 2 साल में कोई एक गिट्टी का काम बता दें कि हमने एक गिट्टी का वो लगाया है यहाँ पर वार्ड 29 में। अच्छा, क्या कुछ चुनौतियां मानते हैं अब अगर जनता चुनती है तो? क्या कुछ चैलेंज है आपके सामने, चुने गए तो कैसे उन चुनौतियों को पूर्ण करेंगे? देखिए भैया, जो ये 2 साल हम लोगों ने परेशानी का सामना करना पड़ा है, हम लोग उसको पानी की समस्या का हल करेंगे। थोड़ी बहुत कहीं कहीं सीवर की लाइनों की परेशानी है, थोड़ी बहुत, वैसे नहीं है, उनको भी अपन दुरुस्त कराने की प्रयास करें। एक बड़ी समस्या ये वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि जो पशुपालक हैं और घरों में डेयरी संचालित करते हैं, उनके वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। देखिए, इसका जिम्मेदार तो प्रशासन है भैया। मैंने और भैया ने, हम लोगों ने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि आप प्रशासन इसके लिए स्वतंत्र है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जाके हम किसी का वो कर दें, मगर हम प्रशासन के साथ हैं। अगर वो कार्रवाई उसमें करेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस आप भी देख रहे हो पूरे देश में खत्म है और नीचे स्तर पर तो बिल्कुल है ही नहीं। आप लोगों के माध्यम से भी पता लग रहा है, कहीं पर भी अभी आप परिणाम देख लेना, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। और हमारी हमेशा से रिकॉर्ड रहा है ग्वालियर में, आज तक मेयर भाजपा का रहा है और जो परिषद गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की रही है। एक सवाल और ये भी है कि चूंकि सामान्य सीट थी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, ये एक बड़ा चैलेंज था टिकट लाने का, जद्दोजहद। देखिए भैया, ये टिकट लाना, ये कोई छीन के टिकट लाना तो नहीं होता, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हमें पिछली बार भी सामान्य पर उन्होंने मौका दिया था और हम जनता के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से हम विजयी हुए थे और आज हम फिर सब भाइयों के सहयोग से फिर विजय होंगे। बड़ा दावा उनका है कि वो अगर चुने जाते हैं तो विकास कराएंगे। बड़ी समस्या पानी की है और पानी की समस्या को काफी हद तक दूर करेंगे। जहां तक कांग्रेस है तो उनके लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। महापौर से लेकर सभी वार्डों में उनका ये भी दावा है कि बीजेपी के पार्षद चुने जाएंगे। वार्ड 29 में कांग्रेस की टिकट पर महेंद्र शर्मा चुनाव मैदान में हैं और पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। महेंद्र जी, कांग्रेस ने आपको मौका दिया है, क्या कुछ चुनौतियां हैं वार्ड में, कैसे देखते हैं आप? वार्ड में बहुत विकराल समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सफाई है ना। मिल पानी के लिए लोग बेहाल हैं। वार्ड 29 के मेलगांव क्षेत्र हो, दर्पण कॉलोनी हो, चाहे गायत्री विहार में, भी हम गायत्री विहार में खड़े हैं, यहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, रोडों पे सफाई नहीं है, सीवर की समस्या है और पानी, मतलब समस्या पार्क की भी है। यहाँ की समस्या जैसे पॉश कॉलोनियाँ हैं, जहाँ आज घूम रही है पॉश कॉलोनी है, यहाँ के पार्क जो अविकसित हैं, सफाई पड़ी, गंदगी है, पेड़ टूटे पड़े हुए हैं, गेट टूटे पड़े हुए हैं। ये गायत्री विहार की सबसे बड़ी समस्या पानी और पार्क है। बीजेपी ने गिरिराज कंसाना को मैदान में उतारा है, सीट सामान्य है, ओबीसी वर्ग के गिरिराज कंसाना को मौका दिया है, क्या लगता है आपको? क्या देखिए, मैं इस बारे में वो बीजेपी क्या करती है ये बीजेपी का विषय है। ये जनरल सीट है तो कांग्रेस पार्टी ने जनरल प्रत्याशी उतारा है और मेरे साथ में सभी वर्गों का सहयोग है, मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। अगर चुने गए तो क्या कुछ रहेगा, प्राथमिकताओं में क्या कुछ केंद्रित है आपके? अगर मैं चुना जाता हूँ, हमारी मेयर चुनी जाती हैं, तो हम सब मिलकर काम करेंगे और वार्ड की जो मुख्य समस्या पानी है, पानी की समस्या को निजात में दिलाऊंगा। ये मैं जनता से वादा कर रहा हूँ, मैं उसको निभाऊंगा भी। और सफाई है, सीवर है और पार्क हैं, ये सब समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं जो वार्डों में रहती हैं, उनका निदान मैं करूंगा, हमारी मेयर करेंगी, ये मेरा विश्वास है, पूर्ण आशा है। क्या उम्मीद है इस बार आपको कि आप कंसाना परिवार को धूल चटा पाएंगे? देखिए, ये तो जनादेश जनता का होता है, लेकिन मुझे जो आशीर्वाद, जन समर्थन मिल रहा है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि इस बार हमारी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे आशीर्वाद दे रही है और मैं उनको बिल्कुल इस चुनाव में धूल चटा दूंगा। वार्ड 29 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच रोचक मुकाबला है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के दावे हैं कि अगर वो जीते तो वार्ड 29 में विकास कराएंगे, लेकिन अब जनता की बारी है, जनता को चुनना है कि कौन उनके लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन कर्नल बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।